शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोरोना संक्रमण के चलते उपजे हालात को ध्यान में रखते हुए विदर्भ की कुलस्वामिनी और अमरावती की ग्राम देवता श्री अंबा देवी का मंदिर विगत 19 मार्च 2020 से सरकारी आदेश के चलते बंद है और यहां पर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे ही हालात के बीच कल 17 अक्टूबर से आगामी 24 अक्टूबर के दौरान शारदीय नवरात्रोत्सव पड़ रहा है। प्रतिवर्ष नवरात्रोत्सव के दौरान अंबा देवी मंदिर में भव्य दिव्य पैमाने पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, किंतु इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा, क्योंकि नवरात्रोत्सव के दौरान भी अंबा देवी मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद ही रखा जाएगा तथा स्थानीय न्यूज़ चैनल सहित सोशल मीडिया साइट्स पर अंबा माता का लाइव दर्शन प्रसारित किया जाएगा, ताकि सभी श्रद्धालुजन अपने घरों में ही रहकर श्री अंबा माता के लाइव दर्शन कर सकें। इस आशय की जानकारी श्री अंबा देवी संस्थान की अध्यक्षा व पूर्व महापौर श्रीमती विद्याताई देशपांडे ने मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय कई लोग मंदिरों को खुलवाने की हड़बड़ी कर रहे हैं, जो एक हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि यह वक्त हड़बड़ी करने का नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखने का है। कल सुबह 4:30 बजे या 5 बजे घट स्थापना होगी और फिर 8 बजे या 8:30 बजे तक ध्वजारोहण हो जाएगा। फिर बाद में दिन भर अंबा जी के जो पाठ रहते हैं वो भी हम पंडित जी के हम करवा रहे हैं। बाकी की जो पूजा है अंबा जी की, उसमें किसी तरह की कटौती नहीं या कमी नहीं है। उसका लाइव प्रक्षेपण हम टीवी चैनल पे करवा रहे हैं। सारे भाविक भक्तों को मेरी मनपूर्वक प्रार्थना है कि वो अपने घर में बैठे बैठे अंबा जी का दर्शन करें। वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष एकवीरा देवी मंदिर संस्थान में भी चैत्र व शारदीय नवरात्रोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी मंदिरों की तरह एकवीरा देवी मंदिर भी विगत मार्च माह से बंद है और इस बार चैत्र नवरात्रोत्सव का आयोजन बेहद सादे व सामान्य ढंग से हुआ। ठीक उसी तरह इस समय मंदिर खोलने की अनुमति नहीं रहने की वजह से शारदीय नवरात्रोत्सव भी बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाया जाएगा। इस बार नवरात्र के दौरान एकवीरा देवी मंदिर में किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ से एकवीरा देवी की अलौकिक साज श्रृंगार वाली प्रतिमा सहित यहाँ चलने वाले धार्मिक आयोजनों का स्थानीय न्यूज़ चैनलों व सोशल मीडिया साइट्स के जरिए सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुजन अपने घर बैठे देवी दर्शन का आनंद ले सकें। इस आशय की जानकारी एकवीरा देवी मंदिर संस्थान विश्वास मंडल के चंद्रशेखर कुलकर्णी ने दी। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कुलकर्णी ने बताया कि विगत अनेक वर्षों से एकवीरा देवी मंदिर में भव्य दिव्य तरीके के साथ नवरात्रोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस समय कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के चलते विगत 8 माह से मंदिर बंद है और अगले आदेश आने तक यह मंदिर फिलहाल बंद ही रहेगा। यद्यपि इस समय अंबा देवी व एकवीरा देवी के मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है, लेकिन दोनों मंदिरों में नवरात्रोत्सव की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर शनिवार 17 अक्टूबर की सुबह घट स्थापना व ध्वजारोहण के साथ ही नवरात्रोत्सव प्रारंभ होगा। इन दोनों मंदिरों के भीतर तमाम धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई श्रद्धालुजन दोनों मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वारों के सामने शीश नवाते हुए अपने आराध्य देवियों की पूजा प्रार्थना व अर्चना कर रहे हैं। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रोत्सव से काफ़ी पहले ही राजकमल चौक से अंबा देवी की ओर जाने वाली सड़क पर अंबा देवी का मेला सज जाया करता है और यहाँ पर नवरात्र के दौरान पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन इस बार जहाँ एक ओर सरकारी आदेश के चलते सभी मंदिर बंद हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन ने अंबा देवी का मेला लगाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में नवरात्र के मुहाने पर पहुँचने के बाद भी अंबा देवी मार्ग पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। प्रतिवर्ष मनपा प्रशासन द्वारा नवरात्र से काफ़ी पहले इस मेले के नियोजन हेतु काम शुरू कर दिया जाता है और मेले में दुकानों की आवंटन प्रक्रिया निपटाते हुए अस्थायी दुकानों का निर्माण किया जाता है। लेकिन इस बार ये तमाम गतिविधियाँ पूरी तरह से नदारद हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पर अंबा देवी के मेले का आयोजन ही नहीं होगा। ऐसे में नवरात्रोत्सव के दौरान राजकमल चौक से अंबा देवी के बीच कोई चहल पहल दिखाई नहीं देगी, जिसका सीधा असर यहाँ पर दुकानें लगाकर रोजी रोटी कमाने वालों पर पड़ेगा। 3.5 शक्तिपीठों में से अर्ध शक्तिपीठ के रूप में मान्यता रहने वाले पिंगलाईगढ़ स्थित पिंगला देवी के मंदिर में नवरात्रोत्सव निमित्त 10 दिवसीय पूजा शुरू हो गई है। प्रतिवर्ष यहाँ पर देवी दर्शन हेतु भाविक श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यहाँ पर 500 से भी अधिक वर्षों से चली आ रही परंपरा खंडित होगी, क्योंकि पहली बार पिंगला देवी गढ़ पर स्थित पिंगला देवी का मंदिर बंद रहेगा।
ऐसे में नवरात्रोत्सव के दौरान देवी दर्शन होने की आस लगाकर बैठे भाविक श्रद्धालुओं में कुछ हद तक अस्वस्थता देखी जा रही है। प्रतिवर्ष अमरावती शहर में 462 मंडलों द्वारा सार्वजनिक दुर्गोत्सव व 84 मंडलों द्वारा सार्वजनिक शारदोत्सव मनाया जाता है। यानी शहर में कुल 562 स्थानों पर बड़ी धूमधाम के साथ मां शारदा और मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक मंडलों को अनुमति देने हेतु काफ़ी कड़े नियम व शर्त लगाई गई हैं, जिसके चलते इस बार अमरावती शहर से केवल 244 सार्वजनिक मंडलों द्वारा ही शहर पुलिस आयुक्तालय के पास आवेदन पहुंचे, जिसमें से शुक्रवार की दोपहर तक सभी दस्तावेजों की छानबीन के बाद 103 मंडलों को अनुमति प्रदान की गई थी। वहीं 5 मंडलों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। इसके अलावा 136 मंडलों के आवेदन पर अनुमति देने के संदर्भ में विचार विमर्श चल रहा था। 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के मद्देनजर शुक्रवार की शाम से ही समूचे शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है, जिसके तहत शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की अगुवाई में 2 पुलिस उपायुक्त तथा 3 सहायक पुलिस आयुक्त सहित 19 पुलिस निरीक्षक, 40 एपीआई व पीएसआई तथा 150 पुलिस कर्मियों की अलग अलग थाना क्षेत्रों में तैनाती की गई है। इसके साथ ही एसआरपीएफ, सीआरएफ, क्राइम ब्रांच व एटीसी के साथ साथ 10 स्ट्राइकिंग फोर्स और 145 होमगार्ड जवानों को भी बंदोबस्त के काम में तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर इस बार संभाग में कुल 6498 सार्वजनिक मंडलों द्वारा नवरात्रोत्सव मनाने की तैयारियां की गई हैं। हालांकि इस बार शहर व जिले सहित समूचे संभाग में कहीं पर भी दुर्गोत्सव और शारदोत्सव के दौरान भव्यता, दिव्यता एवं धूमधाम के साथ रास गरबा और डांडिया जैसे आयोजनों की अनुपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही समूचे संभाग में संबंधित पुलिस महकमों द्वारा कानून व व्यवस्था तथा शांति की स्थिति बहाली हेतु कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रोत्सव 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इस दिन सुबह 8:12 से शाम 7:32 तक घट स्थापना के शुभ मुहूर्त हैं। ऐसी जानकारी विलासनगर परिसर निवासी पंडित करण गोपाल पुरोहित ने दी है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने और खत्म करने हेतु अमरावती जिले में आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम तथा संक्रामक महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को प्रभावी तौर से लागू करने के लिए संचारबंदी आदेश जारी किए गए थे, जिसमें अब धीरे धीरे कुछ ढिलाई दी जा रही है। इसके तहत उद्यान, ग्रंथालय व प्रयोगशालाओं को खोलने की अनुमति देते हुए विवाह समारोह में बैंड पथक को भी शामिल करने की अनुमति दी गई है। हालांकि विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति का नियम अब भी लागू है और बैंड बाजे वाले लोगों की गिनती भी इन्हीं 50 अधिकतम लोगों की उपस्थिति में की जाएगी। ऐसी जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि उद्यानों, ग्रंथालयों, प्रयोगशालाओं और साप्ताहिक बाजारों में कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों के तहत सतर्कता बरतने के नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य किया गया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षाएं 20 अक्टूबर से शुरू होने वाली हैं, जिसके मद्देनजर विद्यापीठ की ओर से तमाम तैयारियां तेज की कर दी गई हैं और परीक्षा के ऑनलाइन कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले चरण में गुरुवार को छात्रों के हॉल टिकट जांचने का अभियान शुरू किया गया। साथ ही आगामी 1 या 2 दिन में करीब 1,35,000 छात्रों को उनके हॉल टिकट ऑनलाइन तरीके से उनके महाविद्यालयों के जरिए भेज दिए जाएंगे। समीपस्थ अचलपुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती की गई एक महिला को प्रसूति हेतु अमरावती के जिला स्त्री अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस के जरिए लाते समय रास्ते में ही इस महिला की नॉर्मल ढंग से प्रसूति हो गई। इस समय एम्बुलेंस चालक व उसके सहयोगी की सतर्कता के चलते जच्चा बच्चा सकुशल और स्वस्थ रहे। पता चला है कि अचलपुर के उपजिला अस्पताल में एक महिला को प्रसूति के लिए दाखिल किया गया था, लेकिन इस महिला की सेहत ठीक न रहने के चलते उसे सिजेरियन करने हेतु अमरावती के डफरीन अस्पताल रेफर किया गया। इस समय शक्ति फाउंडेशन की एम्बुलेंस में इस महिला को अचलपुर से अमरावती की ओर लाया जा रहा था। इसी बीच शुक्रवार को तड़के करीब 3:30 बजे के आसपास वलगांव से करीब 5 किलोमीटर पहले इस गर्भवती महिला को प्रसव दर्द उठा और एम्बुलेंस में ही उसकी डिलीवरी हो गई। इस वक्त समय सूचकता दिखाते हुए एम्बुलेंस के चालक पवन जड़िए व उनके सहयोगी राम बघेल ने एम्बुलेंस को सीधे वलगांव के एक सरकारी अस्पताल में ले जाकर रोका। यहाँ तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी ने बच्चे की नाल काटते हुए जच्चा बच्चा को सुरक्षित किया। यहाँ से ये एम्बुलेंस जच्चा बच्चा को लेकर डफरीन अस्पताल पहुंची। शक्ति एम्बुलेंस द्वारा संचालित एम्बुलेंस के चालक पवन जड़िए और राम बघेल की समय सूचकता के कारण जच्चा बच्चा स्वस्थ व सुरक्षित हैं। इस समय रेलवे प्रशासन द्वारा बड़े चरणबद्ध तरीके से सभी रेलगाड़ियों को शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 20 अक्टूबर से अमरावती तिरुपति स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। भूसावल परिमंडल द्वारा जारी किए गए प्रेस बयान के अनुसार गाड़ी संख्या 02765 डाउन तिरुपति से अमरावती विशेष गाड़ी 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को अपराह्न 3:10 पर प्रस्थान करेगी। दूसरे दिन अमरावती स्टेशन पर अपराह्न 2:50 पर पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 02766 अब अमरावती से तिरुपति विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक
प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को प्रातः 6:45 पर प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन प्रातः 6:40 पर तिरुपति पहुंचेगी। गतरोज स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्वारा 8 वर्ष पुराने एक मामले में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा की महिला मोर्चा ने शुक्रवार को जिलाधीश कार्यालय पर आंदोलन करते हुए कहा कि अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद यशोमती ठाकुर की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि अब उन्हें इस संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2012 के दौरान राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेसी विधायक रहने वाली यशोमती ठाकुर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले पुलिस सिपाही के साथ मारपीट की थी, जिसके लिए अब अदालत ने उन्हें दोषी पाकर सजा सुना दी है। अतः उन्हें नैतिक आधार पर अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। की आपल्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर वारंवार भाजपची संस्कृती काढतात, भाजपचा संस्कार काढतात, पण आज त्यांना जी शिक्षा झाली आहे त्याचा सन्मान ठेवून त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि जर त्या राजीनामा देत नसतील तर माननीय उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे आणि त्यांना बडतर्फ केलं पाहिजे। एका मंत्र्यावरती जर तुम्हाला गुन्हा दाखल गुन्हा तुमचा सिद्ध होतो तर एका साधारण व्यक्तीची काय गत की नैतिकतेच्या आधारावरती राजीनामा हा दिलाच पाहिजे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने श्रमिक पत्रकार भवन में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा, वर्ष 2012 में विधायक रहते समय यशोमती ठाकुर ने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने के लिए कभी कोई खेद प्रकट नहीं किया। वहीं अब अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी मानते हुए सजा भी सुना दी है। ऐसे वक्त उन्होंने पूरे पुलिस महकमे और अपने मतदाताओं से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करने की बजाय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर राजनीति करते हुए महिला होने के नाते सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं भाजपा द्वारा की जा रही मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि इस मामले को लेकर भाजपा वाले एक महिला के पीछे अब हाथ धोकर पड़ जाएंगे। यह उन्होंने कल ही कहा था, क्योंकि उनके पास केवल इतना ही काम है। उन्होंने कहा कि उनकी भाजपा के साथ वैचारिक लड़ाई है और भाजपा वाले उनका राजनीतिक जीवन खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें हार नहीं मानेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं एक वकील हैं और हमेशा ही न्यायालयीन प्रक्रिया का सम्मान करती आई हैं। उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और वे जिला अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगी। जलगांव के पास ही रावेर तहसील अंतर्गत बोरखेड़ा गांव स्थित एक खेत में चौकीदारी का काम करने वाले व्यक्ति के 4 अल्पवयीन बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह 8 बजे उजागर हुए इस हत्याकांड की खबर फैलते ही समूचे तहसील क्षेत्र में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। मृतक बच्चों की शिनाख्त खेत चौकीदार मेहताब गुलाब भिलाला की 14 वर्षीय बेटी सविता भिलाला, 5 वर्षीय बेटी रानी भिलाला, 11 वर्षीय बेटे राहुल भिलाला और 8 वर्षीय बेटे अनिल भिलाला के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक रावेर शहर के पास ही बोरखेड़ा स्थित मुस्तफ़ा नामक व्यक्ति के केला बागान में मेहताब भिलाला चौकीदारी का काम करता है और अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता है। इस घटना के समय मेहताब भिलाला अपनी पत्नी और बड़े बेटे को साथ लेकर मध्य प्रदेश स्थित अपने पैतृक गांव गया हुआ था। वहीं उसके अन्य 4 बच्चे बोरखेड़ा रोड स्थित खेत में बनी झोपड़ी में ही थे। गुरुवार की रात गहरी नींद में सो रहे इन चारों बच्चों को अज्ञात आरोपी ने बड़ी निर्दयतापूर्वक कुल्हाड़ी से काट डाला, जिसमें इस चारों बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जलगांव पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। स्थानीय पुराना बाईपास रोड स्थित होटल लॉर्ड्स में 31 दिसंबर 2019 को तड़के 4:30 बजे आग लगाते हुए होटल को जला देने के मामले में आरोपित किए जाने पश्चात गिरफ्तार किए गए नारायण तलरेजा की जमानत और इस मामले में वांछित आरोपी किशोर सरदार व पिंटू बंसोड़ की गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत को लेकर दायर की गई याचिका पर स्थानीय अदालत में आगामी मंगलवार 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इन तीनों आरोपियों द्वारा गतरोज ही स्थानीय अदालत में अपनी याचिका दायर की गई थी, जिस पर पुलिस की ओर से अपना पक्ष दाखिल किया गया है। पश्चात जिरह के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से युक्तिवाद हेतु अदालत से कुछ समय मांगा गया। ऐसे में अदालत ने इस मामले में सुनवाई हेतु अगली तारीख मंगलवार 20 अक्टूबर मुकर्रर की है। जिले में शुक्रवार 16 अक्टूबर को कोरोना के 119 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 15,309 पर जा पहुंची है। विगत कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी हुई दिखाई दी है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को RT-PCR टेस्ट में 100 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने कल रात 9 बजे अकोला के गौलीपुरा स्थित फिरदौस कॉलोनी में चल रहे अवैध तरीके से हथियार बनाने के कारखाने पर छापा मारा। पुलिस ने यहां से बड़े पैमाने पर तलवार और रामपुरी चाकू सहित अन्य हथियारों के साथ हथियार बनाने की सामग्री बरामद करते हुए अब्दुल इमरान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
गत रोज गाड़गे नगर सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में जाल बिछाकर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गजानन नागे नामक पुलिस कर्मचारी को 500 रुपये की रिश्वत स्वीकारते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने दूसरी कार्रवाई वाशिम स्थित होमगार्ड कार्यालय में की, जहां पर होमगार्ड कार्यालय के अधीक्षक अशोक असोलकर ने वाशिम होमगार्ड जिला कार्यालय अंतर्गत तबादला करने के लिए एनओसी देने हेतु शिकायतकर्ता से 1000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। परतवाड़ा व अचलपुर में सार्वजनिक नव दुर्गोत्सव मंडलों द्वारा हर वर्ष नवरात्रोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, मगर इस बार कोरोना संक्रमण का साया रहने के चलते जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी मंडलों द्वारा नवरात्रोत्सव बेहद सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इस बार जुड़वा नगरी में मात्र 42 मंडलों में दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुद को नौकरी मिलने के बाद दहेज की मांग करते हुए सगाई होने के बाद अपना रिश्ता तोड़ लिया। इस मामले में वधु पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आसेगांव पुलिस ने प्रणव सिरसाट नामक व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। परतवाड़ा की एक 32 वर्षीय महिला वकील के साथ फेसबुक पर दोस्ती करने वाले इटली के डॉक्टर डेवहिम एलेकेस नामक व्यक्ति ने कस्टम द्वारा 80 लाख रुपए की रकम पकड़ने का बहाना बनाकर महिला से अलग अलग चरणों में ऑनलाइन तरीके से 10,05,000 रुपये की रकम वसूल करते हुए धोखाधड़ी की। इस मामले में अमरावती ग्रामीण साइबर पुलिस सेल ने अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। तिवसा तहसील के शिरजगांव मोजरी गांव में मां के साथ खेत में गए बेटे करण महादेव बेले को नाश्ता के लिए पानी की आवश्यकता थी। ऐसे में खेत के पड़ोस में रहने वाले एक कुएं पर दोनों माँ बेटे पानी लाने के लिए गए। पानी निकालते समय कुएं के पास खड़े बेटे करण को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा और वह कुएं में गिर गया। इस समय मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए काफ़ी चीख पुकार की, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था और अंत में उस बच्चे की कुएं के पानी में डूबकर मौत हो गई। पश्चात मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने लाश को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के प्रगति कॉम्प्लेक्स में एक दुकान के सामने का चैनल गेट ही चुरा लिया गया। दुकान मालिक शुभम वीरेंद्र हिवसे ने जब दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक युवक चैनल गेट को अपने कटले पर लाद कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस मामले में शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए उस अज्ञात युवक की तलाश शुरू कर दी है। धामनगांव रेलवे के दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र के गंगाजली के पास मोटरसाइकिल से गुजर रहे युवक को पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क दुर्घटना में प्रशांत गेडाम नामक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने गजानन देशमुख और नारायण गडलिंग इन 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। बलगांव थाना क्षेत्र के तेलीपुरा में जुआ अड्डा शुरू रहने की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर छापा मारा। वहां 6 आरोपी रुपए लगाकर हार जीत का खेल खेल रहे थे। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 26,770 रुपये का माल बरामद किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।